क्यों हमारे पूर्वजों द्वारा यूं ही बनाया गया एक लकड़ी का पुल हजारों साल तक हवा बारिश सह पाता है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि जब इस पुल को खोलकर लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़ों में देखा गया तो उसमें एक भी कील या धातु का टुकड़ा नहीं मिला। और जब पुल को फिर से जोड़ा गया तो पता चला कि पुल के नीचे कोई अलग से सहारा भी नहीं है। ये देखकर तुमने ध्यान से पुल को खोलने का फैसला किया। जब तुम पुल की सतह की लकड़ी को हटाते हो तो नीचे की लकड़ियां साफ दिखाई देती हैं। वे कुल 3 हिस्सों से बनी होती हैं। उनके दोनों सिरों पर रस्सी बांधने के लिए जगह होती है। बीच का हिस्सा छोटे न्यू हेड बीम से मजबूती से जुड़ा होता है और दोनों किनारे किनारे के खंभों से जुड़े होते हैं, जिससे वजन बराबर बढ़ जाता है और पुल का पूरा भार संभल जाता है। क्योंकि दोनों तरफ की लकड़ियां लंबी होती हैं, इसलिए नीचे 2 मेंढक के पैरों जैसे सहारे दिए जाते हैं। फिर तुमने कैंची की तरह बनी तिरछी लकड़ियों को देखा। ये किनारे के खंभों से छोटे और बड़े न्यू हेड बीम तक कई समूहों में जुड़ी होती हैं। इनकी परतें साफ साफ लगी होती हैं ताकि पुल दाएं बाएं हिल न सके। तब तुम्हें न्यू हेड बीम को लेकर सवाल आता है, छोटे न्यू हेड बीम 4 क्यों हैं और बड़े सिर्फ 2 ही क्यों? क्योंकि छोटे न्यू हेड बीम सहायक होते हैं। वे पुल की सतह और दोनों सिरों की तिरछी लकड़ियों के साथ सीधे जोड़ से जुड़े होते हैं। इन 4 छोटी लकड़ियों को 5 खंड बीम कहा जाता है, जो स्थानीय दबाव को फैलाने का काम करती हैं। जबकि मुख्य भार उठाने वाला ढांचा बड़ा न्यू हेड बीम होता है। ये 3 हिस्सों में बना होता है और 8 के आकार का लॉक बनाता है। सिर्फ 2 बड़े बीम ही पूरे पुल का भारी भार संभाल सकते हैं। इस संरचना की असली ताकत ये है कि मोटी और पतली लकड़ियों की 2 अलग अलग संरचनाएं आपस में कसकर जुड़ी होती हैं। मोटी हड्डी और महीन जाल जैसा ढांचा मिलकर एक मजबूत त्रिआयामी संरचना बनाता है। लेकिन तुमने एक जरूरी बात नजरअंदाज कर दी। किनारे का मुख्य खंभा, जिसे तियानमेन स्तंभ भी कहा जाता है, यही पूरे पुल का सबसे अहम हिस्सा है। ऊपर से ये बड़े स्तंभ से मजबूती से जुड़ा होता है। 3 खंड और 5 खंड बीम पुल के आधार में गहराई तक जमे होते हैं। बीच में ये कैंचीनुमा लकड़ियों से जुड़कर हिलने से रोकता है और नीचे मेंढक के पैरों को सहारा देकर पुल की सतह को थामे रखता है। ये पूरी संरचना का खड़ा मुख्य स्तंभ होता है। अब तुमने बीम बनी लकड़ी के मेहराब पुल बनाने की कला समझ ली है। इस तरह के लकड़ी के पुल आज भी करीब 110 बचे हुए हैं, जो ज्यादातर दक्षिण जेजियान और पूर्वोत्तर फुजियान के पहाड़ी इलाकों में पाए जाते हैं। ये प्राचीन कारीगरों की नरमी से कठोरता पर जीत का सर्वोच्च उदाहरण है। हर जोड़ की सटीक गणना सिर्फ पीढ़ियों से चली आ रही निर्माण कला ही नहीं, बल्कि पहाड़ी इलाकों के लोगों के जीवन, उनकी सुरक्षा और संस्कृति का भी आधार है।